नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज बार और हमारे साथ है नीरज कुमार। काफी दिनों से राजद में सक्रिय है। इनसे आज कुछ सवाल लेंगे। अच्छा सर, आप जो है राजद में काफी दिनों से सक्रिय है और अच्छा नौकरी करते थे और नौकरी छोड़ करके राजनीतिक जीवन में आए हैं। देखिए, मैं सर्विस में था 2017 में। बाढ़ की जो जनता है और आप लोग का प्यार आशीर्वाद से राष्ट्रपति अवार्ड भी मुझे वीरता के लिए पुलिस पदक मिला। और उसी दौरान जनता की मांग कहीं ना कहीं बनी कि बाढ़ की जो दशा है और जो दिशा है, इतनी हालत खराब है। तो यहाँ के लोग की एक मांग है कि स्थानीय व्यक्ति यहाँ का नेतृत्व करे और जिससे हम लोग का सामूहिक विकास हो सके। क्योंकि बाढ़ की अगर विकास की हम बात करें तो पिछले 20 वर्ष में आप देख रहे हैं कि आदमी को जिंदा रहने के लिए से होता है ना कि दाल और चोखा खा के रहे, तो वही से उसी तरह का विकास बाढ़ में हुआ है। आज 20 वर्ष हो गए, एक ही ग्राउंड यहाँ पे है, खेल का मैदान, और 20 वर्ष में आज तक नहीं बन पाया है। एक बढ़िया अस्पताल पूरे बाढ़ में 20 वर्षों से विधायक हैं, आज तक नहीं हो पाया। मैं देखिए मूलभूत बातें कर रहा हूँ, जो 20 साल की बात कर रहा हूँ, 20 साल में नहीं हो पाया। बाढ़ जो लोकसभा हुआ करता था, संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, 2009 में उसको खत्म कर दिया गया। आज तक बाढ़ जिला नहीं बना। डबल इंजन की सरकार आपके पास है और बाढ़ आज तक जिला नहीं बना। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हमारे पास है, जनता के पास है। तो वर्तमान में जो विधायक है वो क्या कर रहे हैं या उनकी सरकार 20 वर्षों में क्या कर रही है, इन्हीं सब बातों को लेकर जब जनता का हमसे बातचीत हुआ और जनता के बीच में हम लोग गए, चूंकि हमारा उस समय सम्मान यात्रा, जब हमको राष्ट्रपति अवार्ड मिला तो पूरे बाढ़ विधानसभा में सम्मान यात्रा किया गया और जनता के बीच से ही उठकर आवाज आई कि आप जैसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। इसी परिदृश्य को देखते हुए बाढ़ की मान मर्यादा और गौरवशाली परंपरा को वापस लाने के लिए मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि राजनीति में बहुत कष्ट है, दुख है, आराम की नौकरी कर रहे हैं, वहां तो मुझे प्रोटेक्शन मिला हुआ था, सिक्योरिटी था, सुरक्षा था, एक 6 डिग्री की सैलरी थी, अच्छा खासा ये था। लेकिन उस आरामदायक जीवन को छोड़कर आज मैं कहिए कि दर दर भटक रहा हूँ, मतलब कि जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनके सुख दुख में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आज मुझे पार्टी से क्या मिल रहा है? अच्छा, तो विधायक जी तो यहाँ पर कहते हैं कि हम जितना विकास किए कि विकास का इतना बड़ा वकील देंगे बड़ी मुश्किल है किसी को। देखिए, मीडिया से आप आते हैं, आप खुद बता सकते हैं, बच्चे जो है खेलने वाले, आपको पता होगा कि रग्बी फुटबॉल, मैं राज्य नहीं, मैं राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूं कि हमारे बाढ़ के खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। और अभी हाल में भी जो है मुझे लग रहा है तृतीय स्थान या कुछ राष्ट्रीय स्तर पर खेल पे जीत के आए हैं, पहला पहला। तो आप मुझे ये बताइए कि रग्बी फुटबॉल इतना अच्छे खिलाड़ी लगभग 4-5 राष्ट्रीय टीम में है, तो क्या ग्राउंड है यहाँ पे? और मैं तो पढ़ा हूँ यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, वहाँ एक डेली स्कूल है उसमें भी मैं पढ़ा हूँ, और उसका मैदान देखिए, वही मैदान पढ़ाई वालों के लिए भी है, खेल कूद वालों के लिए भी है। तो एक ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ कि आज तक तो ग्राउंड नहीं बन पाया। आप कह रहे हैं विधायक जी बोल रहे हैं कि सैकड़ों काम हमने किए हैं, वो अनाथ है, आज तक तो विकास नहीं हुआ। लेकिन जब आप विकास की बात करेंगे तो कहेंगे टेंडर निकल गया। अरे भाई, अब चुनाव होने वाला है तो टेंडर ही ना निकलेगा। जनता को गुमराह करना बीजेपी वालों की बात, पार्टी की ये है कि गुमराह कर देंगे कि टेंडर निकल गया है, ये है वो है, करेंगे। अच्छा, अगला बार जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था उसको आप किस तरह से देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, और आप आंकड़ों की अगर बात करें तो 1990 से मैं आपको आंकड़े की बताता हूँ कि जब जब कांग्रेस लगी है, 2000 में मात्र 5-6 हजार वोट आया, 2005 में भी 4-4.5 हजार वोट आया, 2010 में 2-2.5 हजार पे सिमट गई, 90-95 राजद की सरकार बनी। तो आप देखें कि यहाँ पे राजद का परंपरागत वोट है। और जब आप जातिगत आंकड़ों की भी समीक्षा करेंगे तो राजद के लिए बहुत ही सुटेबल सीट जो है बाढ़ विधानसभा है। अगर राजद का प्रत्याशी यहाँ पे होते हैं तो निश्चित ही उनकी जीत होगी। मेरा तो कहना है कि 3 चीज अगर राजद मान जाए तो यहाँ किसी भी बड़े नेता को भी घूमने की जरूरत नहीं, ये सीट स्वतः राजद जीत जाएगी। क्या 3 चीज है? पहला, स्थानीय प्रत्याशी, अगर आप स्थानीय प्रत्याशी करते हैं तो आराम से जीत हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि हर जगह जातिगत गणना के अनुसार से देखा जाता है किसकी कितनी संख्या है, और उस अनुसार से यहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र है, यहाँ उनके लगभग 1 लाख वोटर्स हैं।
तो अगर राजपूत प्रत्याशी होगा तो हो जाएगा, जीत जाएंगे आप। और तीसरा कि महागठबंधन से राजद, क्योंकि उनका परंपरागत वोट रहा है और जो राजद का माई समीकरण है और अन्य भी पिछड़ा क्षेत्र दलित पिछड़ा वोटर्स जो है उनके वोट बैंक हैं, उसी लिहाज से अगर ये हम तीन बातों का हमारे शीर्ष नेता अगर पालन करें कि राजद, राजपूत और स्थानीय नेता, ये तीन चीज पे अमल करेंगे, ये सीट में मैं बताता हूँ दावे से कि ऑफिस में बैठ के आप चुनाव जीत जाएंगे, किसी भी बड़े नेता को यहाँ घूमने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, बहुप्रतीक्षित मांग रहा है बाढ़ में स्थानीय लोगों को बाढ़ को जिला बनाने को लेकर, तो इस पर जो है राजद एक दिन के लिए बनाए फिर उसको वापस ले लीजिए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है और अब तो हम लोग कहें कि अगर बाहर निकलते हैं तो वो अपमानित महसूस करते हैं। लोग हमें बताते हैं कि बाढ़ जो है 1865 में मंडल बना था, लगभग 160 वर्ष बीत जाने के बाद भी आजकल हम लोग उसी अनुमंडल नाम से ही जिंदगी जी रहे हैं। लालू जी ने एक प्रयास किया था और एक दिन का जो है शायद 2001 में नहीं 1991 में 22 मार्च 1991 को एक दिन के लिए बाढ़ जिला बना और जैसे ही उसकी घोषणा हुई तो जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो दिल्ली में थे और उनको जब खबर गई कि इस तरह बाढ़ को जिला बना दिया गया है तो आनंद फानन में वो पटना आए और राजनीतिक दबाव और प्रेशर इतना बढ़ाया कि उस समय जो लालू जी मुख्यमंत्री थे उनको जो है ये निर्णय वापस लेना पड़ा। और वही सरकार, वही नीतीश जी जब 2009 में यहाँ संसदीय क्षेत्र में हारे तो उन्होंने कहा कि बाढ़ के लोगों को मैं चीनियां बेदाम बेचवा दूंगा। तो उनकी मानसिकता इस तरह से है कि बाढ़ को कभी जिला नहीं बनाना है, बाढ़ को हाशिए पे छोड़ देना है। देखिए, बाढ़ से 5 बार संसद रहे, कहते हैं कि आप को 5 बार बाढ़ में संसद बनाया और दिल्ली भेजा आपको नेतृत्व करने के लिए, तो कहते हैं कि जिसका नमक खाइए उसका शरीयत भी रखिए। लेकिन नीतीश जी ने नमक खा के शरीयत भी नहीं रखा, उन्होंने बाढ़ को बर्बाद कर दिया, हाशिए पे ला दिया। और आज हम लोग जो यहाँ के जो आम जनता है वो जो है इसको भुगत रहे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हंसते हैं लोग, 160 साल पुराना मंडल का ये वासी है। तो वही मैंने एक तय किया है और हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी बात हुई है कि अगर हमारे राजद की सरकार बनती है तो तेजस्वी जी पहली कलम से बाढ़ को जिला बनाएंगे और मैं इसके लिए एक आंदोलन भी करने जा रहा हूं बाढ़ जिला बनाने के लिए। और जल्द ही आप लोगों को जनता के बीच में हम मुखर रूप से आएंगे कि बाढ़ को जिला बनाकर ही रहेंगे। अच्छा, आप हमें अगला बार भी राजनीति में काफी बाढ़ में शोर रहा कि आपको टिकट मिल जाएगा, अंतिम क्षण में जाके फिर क्या हो जाता है ऐसा? देखिए, पिछली बार हम लोग काफी मुस्तैदी से तैयारी कर रहे थे और लगभग तय था कि टिकट हम ही लोग को मिलता, लेकिन अंत समय में चूंकि महागठबंधन का जो सीटों का फार्मूला था उस पर ये होना था और मेरा जो पर्सनल मानना है कि उस समय टिकट से जस्ट 8-10 दिन पहले मांझी जी जो थे वो भी महागठबंधन छोड़ के चले गए और सहनी जी भी जो है किसी कारणवश छोड़ के चल गए। तो हमारे पार्टी पे एक माकूल जो है प्रेशर था और कांग्रेस जो है अंतोगत्वा वो 70 सीट से कम पे राजी नहीं थी, जिसके कारण जो है 70 सीट उनको देना पड़ा। और लालू जी उस समय कहीं ना कहीं बाहर थे और तेजस्वी जी को निर्णय लेना था, तो एक सामंजस्य नहीं बैठ पाया। कांग्रेस का जो प्रेशर था उस कारण से बाढ़ सीट जो है हम लोग के हाथ से राजद रहेगा तो बिल्कुल 100% ये राजद का सीट होगा। बाढ़ 200% बाढ़ राजद का होगा। ठीक है, आपने देखा कि हमने नीरज कुमार राजद नेता से बात की। इस तरह का वीडियो देखने के लिए ब्रेकिंग न्यूज बाढ़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।